अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 411 की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अपकमिंग जो आइडिया सोल्यूशंस है, असाइनमेंट्स, क्विज़ या GDBs के, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बड़ी कंजूसी करते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। GDBs की तो लाइन लगी हुई है, असाइनमेंट्स की तो सो है GDBs की है। अच्छा जी, ये GDB नंबर 1 है मनी एंड बैंकिंग की, तो 5 मार्क्स की है, जो कि 23 नवंबर को स्टार्ट हुई, 27 को लास्ट डेट। ओके जी, मनी एंड बैंकिंग, ये डे मार्क्स भी पता चल गए। और इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है वो ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही हमें बताता है कि हमारा फोकस जो है किस पॉइंट पर होना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मेन हमारा फोकस कहाँ होगा, वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने इसको भी इसी तरह से हाईलाइट, आपको येलो येलो नज़र आ रहा होगा कि मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, फिर उससे आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। एंड टू नो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर वैल्यू, और उन फैक्टर्स को देखना है जो कि उसकी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, let's see the discussion question. Financial instrument is a written legal obligation of one party to transfer something of value, usually money, to another party at some future date under specified conditions. Specified condition पर यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न करती है। These are used to transfer resources and risk. रिस्क भी हो सकता है, रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। मेन हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है। देयर आर 4 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके जी, वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अफेक्टेड बाय द कंडीशंस अंडर विच द पेमेंट इज टू मेड। फर्स्ट क्या है, वैल्यू कब अफेक्ट होती है, जब पेमेंट मेड की जाती है। पेमेंट्स दैट आर मोर लाइकली टू बी मेड आर मोर वैल्यूएबल। वो पेमेंट्स जिनके होने का इम्कान होता है कि हो सकती हैं, वो मोर वैल्यूएबल होती हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 4 फैक्टर्स बता रहे हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, मैं इसको बल्कि कलर ही और कर देती हूँ। उसने जो कहा था ना कि 4 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वो बता रहा है हमें। ये हो गया पेमेंट्स दैट आर मोर लाइकली टू बी मेड आर मोर वैल्यूएबल। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैरिंग लार्जर पेमेंट्स, जिनकी पेमेंट्स लार्जर होती हैं वो मोर वैल्यूएबल होती हैं। कंडीशंस अंडर विच पेमेंट्स आर टू बी मेड ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जिन कंडीशंस के अंडर वो किया जाता है, यानी कंडीशन को देखकर वो भी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमारा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है 4 पेयर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन बिलो। ये पेयर्स गिवन है आपको, 4 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, ये पेयरिंग में गिवन है, ये 1 पॉइंट में 2 कंडीशंस गिवन है, और उसमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सी ज़्यादा हायर वैल्यू की है। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम ईच बाय कीपिंग इन माइंड द फीचर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो अफेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू के, कौन सी वैल्यू हमारी हाई है, ये मैं बता दूँ। ये मैं अपना आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरीके से, किस वजह से मैं ये कर रही हूँ। तो आपने ओपन करने हैं अपने हैंड आउट्स। मैंने आप लोगों के हैंड आउट्स ओपन किए हैं। पेज नंबर यहाँ तो 19 दिख रहा है, तो मैं ज़रा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो हैंड आउट का पेज नंबर कौन सा है, 16 है। ठीक है, हैंड आउट का। और ये देखें आगे लेसन नंबर 6 आ रहा है, मीन्स आपने जाना है लेसन नंबर 5 के लास्ट पेज पर, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये साइज़ है, मैं आपको बता दूँ, ये अभी जो लाइंस हमने पढ़ी हैं, पेमेंट्स दैट आर लार्जर और मोर वैल्यूएबल, ये देखें ये गिवन है। वैल्यूज़ कहाँ गया, ओके जी, वैल्यूज़ देखें कहाँ गया था, affected values that financial instrument carrying larger payments are more valuable। ये देखें ये वाली कंडीशन आ गई। देन उसने कहा है ये साइज़ में आती है, यानी साइज़ के लिहाज से बड़ी होगी। टाइमिंग, पेमेंट्स दैट आर मेड सूनर आर मोर वैल्यूएबल, जो ज़्यादा जल्दी होती हैं वो क्या होती हैं, वैल्यूएबल होती है। लाइकलीहुड, जिनके होने के इम्कानात हों, लाइकली हो तो वो क्या होंगे, वैल्यूएबल होंगी। सर्कमस्टेंसेज, यानी जिन कंडीशंस के अंडर, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंडीशंस होती हैं, वो उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, उसे कहते हैं सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, मैं इनमें से, यानी ये आपको करेक्टरिस्टिक गिवन थे, उसने कहा था इसमें से चूज़ करें कि इन्हीं बेस पर लॉजिकल रीज़न भी दें कि ये देखें, एक्सप्लेन ईच ऑफ योर सिलेक्शन विद लॉजिक के साथ। अच्छा जी, मैंने इसको हाईलाइट किया है। US ट्रेजरी बिल दैट पेज $100 इन 12 मंथ्स और US बिल दैट पेज $100 इन 9 मंथ्स। मैंने इसको अंडरलाइन किया
जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, देखें पेज ये भी $100 करती है, पेज ये भी $100 करती है, बट डिफरेंस क्या है टाइम का। 12 मंथ्स है और यहाँ है 6 मंथ्स। हमने जो यहाँ पर पढ़ी, अगर मैं करेक्टरिस्टिक दिखाऊँ, यहाँ पर टाइमिंग का करेक्टरिस्टिक अगर दिखा दूँ, पेमेंट्स दैट आर मेड सूनर आर मोर वैल्यूएबल, जो ज़्यादा जल्दी पे की जाती हैं वो क्या होती हैं, मोर वैल्यूएबल, इसलिए मैंने इसका चूज़ किया। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, ये देखें मैंने टाइमिंग, पेमेंट्स दैट आर मेड सूनर आर मोर वैल्यूएबल। अब इसमें से सून कौन सी पे की जा रही है, 12 मंथ्स, वो कहता है दैट पेज $100 6 मंथ्स, यानी ये जल्दी कर रहा है बजाय ये, ठीक है, दैट पेज $100 इन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स ज़्यादा हो गए, ये जल्दी हो गए, या फिर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स जल्दी हुए, तो मैंने राइट किया है पेमेंट्स दैट आर मेड सूनर आर मोर वैल्यूएबल। आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर दें, मैंने बस करेक्टरिस्टिक आपको दिखा दिया, आप जैसे करना चाहें तो बिकॉज आप लिख सकते हैं यूएस टेबल दैट पेज $100, मैंने यही लाइन ले ली है, $100 इन 6 मंथ्स हैज़ हायर वैल्यू दैन अदर, यानी दूसरी स्टेटमेंट बिकॉज लिखकर आप ये वाली लाइन ऐड कर दें, ये आप अपनी मर्जी से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें चेंजिंग करें, अदरवाइज यूअर असाइनमेंट विल बी मार्क्ड 0, जो कि हर असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस में राइट किया हुआ होता है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, वो कहता है यूएस टेबल दैट पेज $100 इन 6 मंथ्स और कमर्शियल पेपर मेड दैट पेज $100 इन 6 मंथ्स इशूड बाय अ प्राइवेट कॉरपोरेशन। यहाँ पर पे कर रहा है $100, यहाँ भी पे कर रहा है $100, यहाँ भी 6 मंथ्स है, यहाँ भी 6 मंथ है। यहाँ तो सिंपली वो कह रहा है ना पे करता है, यहाँ वो कहता है वो पे करना है जो कि प्राइवेट कॉरपोरेशन करता है, यानी उसके लिए फ़र्ज़ बन गया है कि उसने ये प्राइवेट कॉरपोरेशन है, जैसे टैक्स वगैरह अदा करना होता है कि उस तरह से पे करना है, यानी उसके लिए कंपलसरी हो गया है, या कंडीशन ऐसी आ गई है जिसमें उसे मस्ट फुलफ़िल करनी है ये कंडीशन। तो मैंने इसके लिए सर्कमस्टेंसेस के लिए है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सर्कमस्टेंसेस क्या है, पेमेंट्स दैट आर मेड व्हेन वी नीड देम मोस्ट आर मोर वैल्यूएबल, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, व्हेन वी नीड देम, हमें इनकी ज़रूरत होती है मोस्ट, ज़्यादा, ठीक है, तो हमें पे करना ज़रूरी है ना। ये वाला जो कॉरपोरेशन की बात की है, प्राइवेट कॉरपोरेशन ने जो इशू किया है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पे करना। तो मैंने ये सर्कमस्टेंसिव पेमेंट्स दैट आर मेड व्हेन वी नीड दैम मोस्ट आर मोर वैल्यूएबल, ठीक है। कमर्शियल पेपर मैंने यहीं से लाइन ले ली है, यहाँ से, कमर्शियल पेपर दैट पेज $100 इन 6 मंथ्स इशूड बाय प्राइवेट कॉरपोरेशन हैज़ हायर वैल्यू देन अदर, फिर बिकॉज लगाकर आप ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपनी वर्डिंग में चेंज कीजिएगा, और ये मैं आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप और भी देख लें, आपके हैंड आउट में कहीं पर है तो देख लें आप लोग, ठीक है। चलें जी, ये आ गया है, नेक्स्ट थर्ड वाली लाइन पर चलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट पेज आउट ओनली इन केस ऑफ सीरियस इलनेस। अच्छा जी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आपको पे करती है सिर्फ सीरियस इलनेस की सूरत में, और दूसरी है दैट पेज आउट फॉर रूटीन चेकअप इवन व्हेन यू आर हेल्दी अज्यूमिंग यू आर इक्वली लाइकली टू बी इल और हेल्दी, कि आपको चाहे आप बीमार हैं ये नहीं है हेल्दी हैं, तो आपको तब भी रूटीन चेकअप करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है मैंने वो चूज़ की थी लाइकलीहुड की, लाइकलीहुड यानी जो होने के इम्कानात हों, पेमेंट्स दैट आर मोर लाइकली टू बी मेड आर मोर वैल्यूएबल, जिनके ज़्यादा इम्कानात यानी ये ज़्यादा हो। अब देखें, सीरियस बीमारी तो उसको होनी है, पता नहीं हो या ना हो इसका कोई नहीं है, तो जो डेली रूटीन चेकअप है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी रूटीन चेकअप करवाएं, चाहे आप बीमार हैं या हेल्दी हैं, तो वो चेकअप करवाने के लिए। तो मैंने इसके लिए ये चूज़ किया था, ये वाला लाइकलीहुड, पेमेंट्स दैट आर मेड आर मोर लाइकली टू बी मेड आर मोर वैल्यूएबल, यानी ज़्यादा होने के इम्कानात हों, तो द वन दैट पेज आउट फॉर रूटीन चेकअप इवन व्हेन यू आर हेल्दी अज्यूमिंग यू आर इक्वली लाइकली टू बी इल और हेल्दी हैज़ हायर वैल्यू दैन द अदर, बिकॉज डाल के आप ये लाइन ऐड कर दें या फिर इसको एज इट इज़ राइट कर दें, एज़ यू विश। ओके जी, लास्ट जो पॉइंट है हमारा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट पेज $100 एवरी मंथ। चले जी, मैंने इसको नहीं किया है, ठीक है, ये $100 एवरी मंथ, और वो कहता है दैट पेज, दूसरी जो है वो पे एवरी ईयर करती है। चलें जी, हमने एक और कंडीशन पढ़ी साइज़ वाली, ये मैं आपको दिखा दूँ। फर्स्ट में पेमेंट्स दैट आर लार्जर आर मोर वैल्यूएबल, जो पेमेंट्स ज़्यादा लार्जर होती हैं तो वो क्या होती हैं, मोर वैल्यूएबल। तो कौन सी पेमेंट लार्जर है हमारे पास, वो है $1000, तो हमारे लिए क्या होगी,
ये साइज़ हमारे पास आ गया। साइज़, द पेमेंट्स दैट आर लार्जर आर मोर वैल्यूएबल। द वन दैट पेज $1000 every year has higher value than the other because payments that are larger are more valuable। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे शक होता था क्योंकि 2 कंडीशंस बन रही हैं। एक तो पेमेंट्स वाला बन रहा है और एक मंथ्स वाला बन रहा है, एवरी मंथ और एवरी ईयर। यानी मंथ जल्दी वाला हुआ, अगर मैं मंथ के लिहाज से देखूं तो ये ठीक बनता है, ठीक है। अगर ईयर्स के लिहाज से देखूं यानी पेमेंट के लिहाज से देखूं तो मुझे ये ठीक लगता है। देखें हमारे अगर मैं 4 करेक्टरिस्टिक्स जो उसने बताए थे ना, सारे इस पर लग गए। बाकी बचा था साइज़ का, तो ये चूज़ कर लिया कि ये साइज़ वाला है, यानी लार्जर अमाउंट में गिवन है और वही वैल्यूएबल होगी मोर। ठीक है, मैंने ये अपना आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगेन बता रही हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, करें वेरीफाई, बहुत अच्छी बात है, ताकि आपके जो माइंड है वो भी ओपन हो। तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी जो असाइनमेंट्स, आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। और आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती होती हूँ। और क्या करते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगी प्रायोरिटी बेसिस पर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।